हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी जो एक सही तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में जो है चैप्टर 6। इसका जो है पार्ट सेकंड की वीडियो आज मैं करवाने मतलब पार्ट सेकंड करवाने वाली। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने कवर किया था बौद्ध धर्म, क्या किया था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उपनिषद, जिसको मैंने पूरा डिटेल में जो है आप लोगों को पढ़ाया है। उपनिषद, ठीक है, डिटेल में चीज़ें बताई हैं और उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो मैं जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। नए प्रश्न नए विचार हम कर रहे थे, इसका पार्ट सेकेंड का वीडियो मैं करवाने जा रही हूँ और अगर पहले नहीं देखा है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जब जाएंगे ना तो वहाँ पे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसे आप ओपन करेंगे तो पूरा चैप्टर वाइज जो है वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और मेरे बनाने का मेन मोटिव रहता है आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, एक एक पॉइंट ऐसा कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, कोई नहीं करवाने वाला। अगर आप लोगों को इस तरीके से पसंद आ रहा है, लगता है कि आप लोगों के लिए यूज़फुल है, तो आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं और कोई कॉस्ट नहीं है इसका। बस आप लोगों को जो है जुड़ जाइए इस चैनल से। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकेगी, ठीक है। देखिए, जरूरी नहीं कि आप सब्सक्राइब करें, यहीं से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बस आप एक सही तरीके से पढ़ें। और मैं बता दूं, अगर सीटेट पेपर 2 आप लोगों का एसएसटी है तो एनसीईआरटी को पढ़ना मत भूलिएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी मेन है। बहुत लोग जो है बस क्वेश्चंस करके चले जाते हैं, फिर 1-2 नंबर से रह जाता है, या तो हो जाता है कि उनके नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का 1-2 नंबर से रह रहा है तो मैं यही बोलूँगी कि एनसीईआरटी आप लोगों को अच्छे से करना चाहिए। देखिए, आप अच्छा स्कोर भी करेंगे। और जिन लोगों का जो पहली बार जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको तो खास कर मैं ये बोलूँगी कि एनसीईआरटी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल ही रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी। ये सब तो रही बातें, अब हम कर लेते हैं काम की बात। हमने ये तीनों टॉपिक कवर कर लिया था। संघ, विहार, आश्रम व्यवस्था के बारे में जो है मैं आज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संघ। अगर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी दिखाऊं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक संघ। अगर आप लोगों उसे पढ़ने बैठेंगे ना तो आप पढ़ते रह जाएंगे। लेकिन आप लोगों को मैंने पूरा एक एक चीज़ टू दी पॉइंट्स में जो है लेकर जो है उसका निचोड़ पूरा बताया है। तो आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैन धर्म, ये संघ, संघ का इतना सारा सब कुछ दे रखा है। लेकिन इसका जो निचोड़ जो आप लोगों के एनसीईआरटी में पूछा जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी से जो आप लोगों का सीटेट में सीबीएसई पूछता है, वो जो है मैं पूरा आप लोगों को कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए संघ के बारे में क्या बताया गया है एनसीईआरटी में। संघ, महावीर और बुद्ध, क्योंकि इस चैप्टर में जो है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में बताया गया है, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताया गया है। तो उसी को बताया गया है कि बुद्ध और महावीर दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मतलब कि अगर आपको सत्य को जानना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो आपको अपना घर का त्याग करना ही पड़ेगा, ऐसा महावीर और बुद्ध दोनों ने कहा है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जो है संघ नामक एक संगठन बनाया। यहाँ पे लोग जो है क्या करते थे, गृह त्याग करने वाले लोगों को एक साथ जो है यहाँ पे रह सके। कहने का मतलब है कि उन्होंने जो है महावीर और बुद्ध ने संघ नामक एक संगठन बनाया था, जहाँ पे घर का त्याग करने वाले लोग वहाँ पे जाके रहते थे। और संघ में रहने वाले लोग जो बौद्ध भिक्षु कहलाते थे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है बनाए गए जो नियम है वो कहाँ पे मिलता है, विनय पिटका। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो उसके जो नियम है वो जो है कहाँ पे, विनय पिटका नामक ग्रंथ में मिलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ऐसा नहीं कि कोई क्राइटेरिया था। जो भी व्यक्ति, जिसको भी जाना है, कोई चाहता है सत्य की खोज में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बहुत मतलब भिक्षु बनना चाहता है, तो सभी जो व्यक्ति है संघ में प्रवेश ले सकते थे। पुरुष व स्त्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में जो है दोनों ही अलग अलग रहते थे। संघ में प्रवेश लेने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि संघ में अगर प्रवेश लेना है तो बच्चों को, अगर बच्चा कोई संघ में प्रवेश लेना चाहता है, बच्चा कोई ज्ञान की प्राप्ति में, सत्य की खोज में जो है अपना गृह त्याग कर रहा है, तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने माता पिता से। दास जो होते थे उनको परमिशन लेना पड़ेगा, उनको जो है अपने स्वामी से जो है पूछना पड़ेगा। राजा के यहाँ जो काम करने वाले लोग थे उनको राजा से परमिशन लेना पड़ेगा, तथा जो कर्जदार थे उन्हें देनदारों से जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद ही ये जो है संघ में
जा सकते हैं, संघ में प्रवेश ले सकते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सादा जीवन बिताते थे। अधिकांश समय जो है वो ध्यान करने में, और निश्चित समय में वो जो अपना समय बाकी रहता था तो निश्चित समय में वो भिक्षा मांग कर जो है आम लोगों को शिक्षा देते हुए अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे। तो इस तरीके से जो है संघ के बारे में बताया गया कि संघ में लोग जो है किस तरीके से प्रवेश लेते थे, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इसमें क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं आता है, क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट में। याद रखिएगा, स्टेटमेंट में मतलब लाइन से में क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है घुमा देते हैं। कई बार कुछ बोल देगा संघ में प्रवेश लेने वाला व्यक्ति सादा जीवन बिताकर बहुत ही अच्छे तरीके से रहता था, या बोलेगा सादा जीवन बिताते थे लेकिन अधिकांश समय जो है वो ध्यान में न लगाकर वो भिक्षा मांगने में लगाते थे। तो ये सब चीज़ों का जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि अधिकांश समय जो है वो ध्यान लगाने में, फिर जो समय बचता था और एक निश्चित समय में ही भिक्षा मांगकर वो आम लोगों को जो है क्या देते थे, शिक्षा देते थे। इस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। संघ में प्रवेश लेने के लिए किसको किसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने शामिल किया हुआ है एनसीईआरटी का, तो आप लोगों को एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विहार के बारे में क्या कहा गया है, तो देखिए वर्षा विहार जो है एक जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, विहार वो विहार नहीं, स्टेट वाला विहार, मतलब जैसे गुफा, ठीक है, उस टाइप का घर। तो वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल थे जो प्रायः लकड़ियों से बने होते थे, जो कि ईंटों से भी कोई बना होता था। कभी कभी ये पहाड़ियों और गुफाओं को खोद कर बनाए गए थे। कहने का मतलब है इसी को जो क्या कहा गया है, विहार। अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में जो विहार हैं, जो स्टार्टिंग में विहार हैं वो जो है लकड़ी से बनाए गए थे, लेकिन बाद में जो है ये ईंटों का प्रयोग होने लगा था तो ईंटों से बनने लगे थे। लेकिन पश्चिम भारत में कुछ विहार जो है पहाड़ियों को खोद कर, ये देख सकते हैं ये पहाड़ी है, पहाड़ी को खोद कर जो है ये बनाया गया है, ये आपके एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो पश्चिम भारत में कुछ विहार किसको, पहाड़ियों को खोद कर जो है बनाए गए थे। जो विहार है प्रायः किसी भी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा जो दान में दी गई भूमि होती थी उस पर जो है निर्माण होता था। तो विहार जो है प्रायः धनी व्यक्ति, जो धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर जो है इसका निर्माण किया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक और चीज़ आती है, उसके बाद जो है ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। त्रिरत्न, त्रिरत्न पूछा जाता है कई बार, जो है सी टेट में पूछा गया है। तो ये जो त्रिरत्न क्या होते हैं, त्रिरत्न किसे कहा गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इसका नाम दिया गया है त्रिरत्न। फिर त्रिपिटक पूछा जाता है, ये अलग चीज़ है जिसमें सुत्त, विनय पिटक और अधिधम पिटक। ठीक है, सुत्त क्या होता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। सुत्त पिटक में जो है बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनका उल्लेख है। विनय पिटक जो किसको कहा गया है, संघ के जो नियम थे। ठीक है, संघ के नियम याद रखिएगा, संघ के नियम का उल्लेख, संघ के नियम का जो उल्लेख है वो किसमें, विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख जो है सुत्त में। ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के उल्लेख पूछता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किसमें है, तो सुत्त पिटक में। विनय पिटक में संघ के नियमों का उल्लेख जो है विनय पिटक में, और अधिधम्म पिटक जो है बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया था। इस पे बौद्ध दर्शन, दर्शन पर प्रकाश डाला गया था, दर्शन पर प्रकाश। तो ये जो है तीन चीज़ें क्योंकि आता है, तो त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म संघ, याद रखना, बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न थे। अब इसके बाद जो है आश्रम व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो आश्रम व्यवस्था से कई क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आश्रम व्यवस्था की अगर हम देखें, देखिए एक मिनट, हाँ, ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। किसने विकास किया था, ब्राह्मणों ने। आश्रम का अर्थ होता है जीवन के एक चरण से, आश्रम व्यवस्था का अर्थ होता है आश्रम का जीवन के एक चरण से, जिसका मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछता है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या था, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये इनसे जो है ये अपेक्षा की जाती थी कि ये इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर जो है वेदों के अध्ययन में अपना ध्यान लगाएं। ठीक है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से क्या अपेक्षा की जाती थी कि ये सादा जीवन व्यतीत करके वेदों के अध्ययन में अपना पूरा जो है जीवन लगाएं। गृहस्थ उसके बाद शुरू होता है। गृहस्थ जो है आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ रूप में जो है अपना रहना पड़ता था, वो गृहस्थ था व्यवस्था। वानप्रस्थ,
वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, और संन्यास के अंतर्गत सब कुछ त्याग कर जो है सन्यासी। तो ये 4 जो है आश्रम की व्यवस्था थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है। यहाँ पे प्राय जो है स्त्रियों को वेदों पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा जो है पालन किए जाने वाले जो आश्रम का जो है अनुसरण जो है क्या करना होता था, अनुसरण करना होता था उनकी पत्नियों को। तो ये थी आश्रम व्यवस्था। इसके बाद जो है एक लास्ट में आपके चैप्टर में ही जो है एक मतलब एनसीईआरटी का जो बुक है उसके में लास्ट में एक ये दिया गया है। एक मिनट मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एटलस जरथुस्त्र के बारे में, और इससे जो है बहुत क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। ये एक ईरानी पैगंबर थे, और इनसे जो है कई बार जो है एनसीईआरटी मतलब इससे जो है CTET में क्वेश्चन पूछा गया, तो सोचा मैं इस पर भी जो है आप लोगों को अच्छे से करवा दूँ। जरथुस्त्र कौन थे? तो एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का जो संकलन किस में मिलता है, ये आता है क्वेश्चन। जेंद अवेस्ता नामक एक ग्रंथ है, उसमें जो है इनकी शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। जेंद अवस्था की अगर भाषा की बात करें तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज की भाषा की बात करें तो ये जो है वेदों से काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक है। जेंद अवस्था की भाषा, इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और उसे रीति रिवाज से जो है मिलता जुलता है, याद रखना। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। याद रखिएगा, मूल शिक्षा का सूत्र, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र जो था सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। 1000 से अधिक वर्षों तक जो है जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में जो है ये आके कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे बस गए, जो कि बाद में पारसियों के जो है ये पूर्वज कहलाए। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई सजेशन हो, कुछ अगर कोई डाउट हो, कुछ लगता है कि आप लोगों को कि इस तरीके से करना चाहिए, मैं ज्योग्राफी जो है आपको बुक में ही करवा रही हूँ, लेकिन हिस्ट्री का जो है टू द पॉइंट्स में इसका नोट्स भी, कभी मैं ज्योग्राफी का भी इस तरीके से बनाती हूँ, कभी हिस्ट्री में भी। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि आप लोगों को किस तरीके से करना है। इस तरीके से पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ टू द पॉइंट्स में पीपीटी के थ्रू या बुक में ही अंडरलाइन करके आप लोगों को चीज़ें मैं दे दूँ। तो आप लोगों को किस तरीके से करना है वो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, वो ज़रूर चीज़ बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को करना किस तरीके से। क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, और करने में मज़ा तभी आएगा। और प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे जब आप लोगों को जो है चीज़ें आप लोग खुद शेयर करेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो बोला आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, इससे जो है नोट्स ज़रूर अपने खुद के प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके नोट्स जो है एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। क्योंकि आप लोग इस तरीके से वीडियो देखने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन खुद के नोट्स तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन वीडियो 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है। क्योंकि कई चीज़ें जो मैं लिख लिख कर भी बताती हूँ, तो वो आप लोगों के वीडियो के थ्रू ही जो है पता चलेंगी। ऑल द बेस्ट। बस अच्छे से करते रहिए एंड कीप सपोर्ट।